हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराए जाएंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा, टीचरों के द्वारा कराए जाएंगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों के बीच रखा जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी फालतू क्वेश्चनों को यहाँ पे नहीं लाया जाएगा। तो देखते हैं, आज अपने पहले वीडियो में आप लोगों के बीच कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यू को कराया जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन कार्बोहाइड्रेटों के एमसीक्यू को कराया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपको जो भी पेपर देते हैं उन पेपरों में अगर जनरल साइंस पूछी जाती है तो उनमें से कार्बोहाइड्रेट से आपके पास एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। अगर आप इसका सीधे सीधे रट्टा मारना चाहते हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर हम बोले कितना होता है, 1:2:1 होता है। लेकिन कैसे आया, इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला जानना जरूरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CnH2O का होल एन। CnH2O का होल एन किसका सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर हम एन की वैल्यू रखें 2 या 3, कुछ भी मान सकते हैं, अगर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, C2H4 और O2 हो जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालें कितना हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है कितना, 1:2:1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच ही कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3 प्रकार के, यानी आंसर नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कितने प्रकार के, 3। तो इसका आंसर हो गया क्या, सी। तो जो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। कौन कौन से बताए मैंने, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगर ये जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बताओ, या डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला बताओ, या ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला बताओ। तो जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड का अभी मैंने आपको बताया सूत्र होता है क्या, CnH2O का होल एन, CnH2O का होल एन। अगर डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड का होता है क्या, C12H22 और O11। ठीक है। और अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला होता है क्या, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H11 और O5 का होल एन, C6H11O5 का होल एन। ठीक है। तो यानी यहाँ पे पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। लेकिन अगर आपसे पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताओगे, CnH2O का होल एन। डाइसैकेराइड का पूछेगा तो C12H22O11, और अगर पॉलीसैकेराइड का पूछेगा तो C6H11O5 का होल एन आप बता दोगे। ठीक है। आपने क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर जो आपके आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अंत में जरूर बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हो गया क्या, ए मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यहीं पे पूछा जाए कभी पेपर में कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहां पे आंसर हो जाएगा 4.1। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी, 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से पूछा जाए तो 4.1 कैलोरी। और अगर 1 ग्राम वसा से पूछा जाए तो 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके साथ साथ जो अन्य पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको नोट जरूर करते चलें।
चौथा क्वेश्चन, बादाम शर्करा कहलाती है। जो बादाम शर्करा होती है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि जो बादाम शर्करा होती है वो कहलाती है फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। जो बादाम शर्करा होती है वो कहलाती है क्या? माल्टोज। यानी हमारा आंसर हो गया क्या? बी। हमारा आंसर क्या हो गया? बी, कि बादाम शर्करा कौन सी कहलाती है? बादाम शर्करा के नाम से माल्टोज, बादाम शर्करा के नाम से माल्टोज को जाना जाता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो डाइसैकेराइड प्रकार होता है, जो ये माल्टोज होता है, ये माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेकिन इस डाइसैकेराइड में माल्टोज के अलावा सुक्रोज और लैक्टोज भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? सुक्रोज और लैक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो याद रखना कि जो ये माल्टोज होता है इसको बादाम शर्करा के नाम से जाना जाता है। माल्टोज को बादाम शर्करा के नाम से जाना जाता है। जो सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। और जो ये लैक्टोज होता है ये दूध से प्राप्त किया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, या दूध से हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड प्रकार का है और कौन सा मोनोसैकेराइड प्रकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा, अगर सबसे मीठी शर्करा है फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सैकरीन और लैक्टोज, तो यहाँ पे क्या है? सी, यानी सैकरीन क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। सैकरीन क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है। और एक चीज़ और पूछे जाए कि जो सैकरीन है, सैकरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो तुम वहाँ पे क्या बोलोगे कि जो बर्फ उद्योग होता है, बर्फ उद्योग में क्या किया जाता है? सैकरीन का प्रयोग किया जाता है बर्फ उद्योग में। कहाँ किया जाता है? बर्फ उद्योग में। सबसे मीठी शर्करा है कौन? सैकरीन। और सैकरीन का प्रयोग किया जाता है कहाँ? बर्फ उद्योग में। यानी एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ फ्री हैं। तो सैकरीन सबसे मीठी शर्करा है कौन? सी, सैकरीन। और इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? बर्फ उद्योग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी पृथ्वी पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या? ए, कि पृथ्वी पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे अधिक? सेल्यूलोज। अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें तो सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स तो है। ये सेल्यूलोज क्या करता है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यानी क्या काय का निर्माण करता है? ये पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। एक तो ये पादप कोशिका, दूसरा ये क्या होता है? मृत्यु होता है, ये मृत्यु होता है। और अगर पूछा जाए कि सेल्यूलोज मृत्यु क्यों होता है, ये निष्क्रिय पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जो जीव द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? जो ये जीव द्रव्य होता है ये जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला अगर कार्बोहाइड्रेट पूछे तो हम बोल देंगे सेल्यूलोज। कोशिका, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और अगला पॉइंट, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो अगला क्वेश्चन है पेंटोज कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है। पेंटोज कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है या पेंटोज कार्बोहाइड्रेट्स। देखो मोनोसैकेराइड, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला होता है क्या? CnH2O का होल एन। ठीक है, अब जो मोनोसैकेराइड उसने कहा पेंटोज। मोनोसैकेराइड के प्रकार होते हैं कौन कौन? ट्रायोज, ट्रेटोज, पेंटोज, हेक्सोज। आगे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे उसने हमसे पूछा पेंटोज। जो पेंटोज कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज को क्या कहते हैं? पेंटोज कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पेंटोज कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज को। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर जो इसमें दे रखा है इरिथ्रोस, ऑप्शन नंबर है इरिथ्रोस। इरिथ्रोस क्या है? ट्रेटोज प्रकार का है, ट्रेटोज प्रकार का। यानी अगर इरिथ्रोस ट्रेटोज प्रकार का, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी? 4। ट्रेटोज 4 होगी। डीऑक्सीराइबोज हो गए 5, पेंटोज प्रकार का गिल्सल्डिहाइड हो गए जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 रहती है। और जो फ्रैक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है? मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। यानी हमें किस भोजन से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन में है दलिया, चावल, दाल, दाल हो गया है, दाल है, और गेहूं। तो यानी एक चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं उनमें सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमें दलिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? दलिया से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन कहलाता है।
यानी जो कोशिकीय ईंधन है वो कोशिकीय ईंधन कहलाता है क्या? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। जो कोशिकीय ईंधन कहलाता है वो कहलाता है क्या? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोशिकीय ईंधन कौन सा कहलाता है? बी, यानी ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहलाता है। और जो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज कहलाता है ये हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? जो ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज को एक चीज और, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। और ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है, कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ स्टोर होता है? तो आप बोलेंगे लिवर में या हमारे यकृत में। लिवर में या हमारे यकृत में स्टोर होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन के पॉइंट को लिखते जाओ, और अगर आपको कितने आंसर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, और लास्ट में ये जरूर बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पौधों में मिलने वाली सबसे अधिक शर्करा है, कि जो पौधे हैं उन पौधों में सबसे अधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? कि पौधों में यहाँ पे है सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, कि कौन सी शर्करा सबसे अधिक पौधों में पाई जाती है? पौधों में सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो एक चीज याद रखना कि पौधों में सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा, मैंने आपको शुरू में एक चीज बोली थी कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर। सुक्रोज क्या कहते हैं? टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुक्रोज को। तो सुक्रोज क्या है? पौधों में सबसे अधिक मिलने वाली शर्करा है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में सबसे अधिक मिलने वाली शर्करा सुक्रोज, या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं सुक्रोज को। ठीक है, और जो ये सुक्रोज है, अभी इससे पहले बताया था मैंने कि डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है? डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का, फ्रैक्टोज का, लैक्टोज का या माल्टोज का? कि जो ये सेल्यूलोज होता है किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज होता है किसका बहुलक? ग्लूकोज का बहुलक होता है। यानी इसका आंसर हो गया क्या? एक। तो एक चीज याद रखना कि सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। दूसरी चीज जो है एक निष्क्रिय पदार्थ होता है। जो सेल्यूलोज होता है, मैंने शुरू में बताया कि क्या होता है? एक निष्क्रिय पदार्थ होता है। और एक चीज अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सेल्यूलोज की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आप कहोगे किसमें पाई जाती है? कपास में, कपास के रेशे में। किसमें? कपास के रेशे में सबसे अधिक सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। किसमें? कपास के रेशे में। कपास के रेशे में सबसे अधिक सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। तो अगर क्वांटिटी पूछे कितना पाया जाता है, तो 90% सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। किसमें? कपास के रेशे में। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो हमने बोला ग्लूकोज का। क्वेश्चन था कि सेल्यूलोज किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का सबसे अधिक सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। तो कपास के रेशे में कितना पाया जाता है? तो 90% सेल्यूलोज की मात्रा कपास के रेशे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जो इन्युलिन होता है, इन्युलिन किसका बहुलक होता है? जो इन्युलिन है, फ्रैक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का या लैक्टोज का? तो दोस्तों जो इन्युलिन होता है वो इन्युलिन फ्रैक्टोज का बहुलक होता है। यानी इसका आंसर हो गया एक। जो ये फ्रैक्टोज होता है, ये फ्रैक्टोज किसका बहुलक होता है? ये इन्युलिन किसका बहुलक होता है? फ्रैक्टोज का बहुलक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टार्च सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? एक क्वेश्चन आता है कि इससे पहले आप भी रखाइए क्वेश्चन कि स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? यानी आलू में, टमाटर में, प्याज या गाजर में? तो आलू में सबसे अधिक स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। यानी आलू सबसे अधिक स्टार्च की मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक स्टार्च की मात्रा पाई जाती है आलू में। अगर ऑप्शन में आपको आलू न देखने को मिले, अगर आपको आलू न देखने को मिले, इसका आंसर ए हो, आलू न देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको चावल देखने को मिलेगा। चावल क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा कि वहाँ आलू या चावल में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से मोनोसैकेराइड है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। जो मोनोसैकेराइड में आते हैं उसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो जो फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा सैकरीन होती है,
और इसमें क्या इसमें मोनोसैकेराइड प्रकार का है, तो इसमें माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, यानी कि तीनों के तीनों डाइसैकेराइड प्रकार के हैं। फ्रैक्टोज क्या है इसमें, यानी इसका आंसर हो गया डी। जो फ्रैक्टोज है वो फ्रैक्टोज क्या है इसमें मोनोसैकेराइड प्रकार का होता है। और जो ये फ्रैक्टोज है यो गन्ने और शहद से प्राप्त होती है। अगर पूछा जाता है कि फ्रैक्टोज किससे प्राप्त होती है सबसे अधिक, तो यो गन्ने से और शहद से प्राप्त किया जाता है। जो फ्रैक्टोज है वो किससे प्राप्त किया जाता है, गन्ने से और शहद से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गन्ने से और शहद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डाइसैकेराइड का उदाहरण है। डाइसैकेराइड का उदाहरण है इसमें होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डाइसैकेराइड में आते हैं ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। जो माल्टोज होता है उसको बादाम शर्करा के नाम से जानते हैं, जो सुक्रोज होता है उसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। अब इसने डाइसैकेराइड पूछा है तो इसमें क्या है, माल्टोज, माल्टोज सी, यानी इसका ऑप्शन हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी क्या है, माल्टोज। और माल्टोज को किस नाम से जानते हैं, बादाम शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि बादाम शर्करा को किस नाम से जानते हैं, तो माल्टोज क्या हो गया, बादाम शर्करा को किस नाम से जानते हैं, माल्टोज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। देखो पॉलीसैकेराइड मैंने इससे पहले तीसरा टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसैकेराइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H11O5 का होल एन। क्या होता है, C6H11O5 का होल एन, पहले लिखा रखा है, पहले अभी समझाया। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें आते हैं स्टार्च। स्टार्च सबसे अधिक अभी बोला किस में पाया जाता है, आलू में। किस में पाया जाता है, आलू में। और दूसरा आता है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है एक निष्क्रिय पदार्थ है। कपास के रेशे में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। कपास के रेशे में क्या पाया, सबसे अधिक सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 90% पाई जाती है। तो पॉलीसैकेराइड प्रकार का इसमें क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज में से स्टार्च दे रखा है, यानी इसका आंसर हो गया क्या, डी। पॉलीसैकेराइड प्रकार का क्या हो गया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जो डी क्या है, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज यानी डी आंसर नंबर डी। कि टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, टेबल शुगर के नाम से सुक्रोज को जाना जाता है। इसका आंसर हो गया क्या, डी। तो सुक्रोज टेबल शुगर के नाम से जाना है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट। हमें दूध से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो वो अभी मैंने आपको बताया डाइसैकेराइड का ही प्रकार है और वो प्राप्त होता है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में कौन सी शर्करा होती है, पूछा कई बार, कई को एग्जाम में पूछ रखा है कि दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट तो लैक्टोज, दूध से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शर्करा में कौन सा समूह पाया जाता है, शर्करा में कौन सा समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह, एमिनो समूह, कीटोन समूह या एल्डिहाइड समूह। तो जो शर्करा में समूह पाया जाए, शर्करा में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और कार्बोनिल समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यानी ए इसका आंसर हो गया, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो एक अलग चीज है, एक चीज पूछ सकता है कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो वहां पे भी आप क्या आंसर लगाओगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आंसर होगा 50 से 80%, यानी कितनी, 50 से 80%। 50 से कितनी, 80% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और अगर यदि पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन हमें कितने ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, 350 से 450 mg कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 350 से 450 mg कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। अगर एक दिन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है कितनी, 350 से 450 ग्राम कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक नमस्कार।